Hello Hello everyone. everyone. Welcome to Inside the Therapy Room podcast by RM Mental Wellness. My name is Rupangisha. I'm a clinical psychologist and founder of RM Mental Wellness here with my team member. I am Aditi Chaudhary, a clinical psychologist from Team Aram. So, आपने अब तक के हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे ऑन द टॉपिक्स ऑफ मिथ एंड फैक्ट अबाउट थेरेपी। क्या क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल कंसर्न्स के लिए आप थेरेपी में आ सकते हैं, थेरेपी में एक्चुअली होता क्या है, और जिसे आज तक हम अबनॉर्मल कह रहे थे पर एक्चुअली अबनॉर्मल कौन है। एनीवेज, अगर आपने ये पॉडकास्ट मिस किए हैं तो प्लीज़ गो बैक, उसको देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और हम बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जो फाइनली पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेकर है। अब तक ये हुआ है कि बहुत सारी बार हमारे क्लाइंट्स, हमारे पेशेंट्स के दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं थेरेपिस्ट को लेकर या प्रोसेस को लेकर, लेकिन कभी पूछ नहीं पाते या कभी कुछ लोग पूछ भी लेते हैं। तो अगर आप एक क्लाइंट हो जो थेरेपी ले रहे हो या थेरेपी लेना चाहते हो लेकिन सोच रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप थेरेपिस्ट या स्टूडेंट हो और जानना चाहते हो, then this podcast is for you. Today, I will be your client and asking you few questions from a client perspective to get answers from my therapist. Works? Yes, let's go. So, ma'am, my first question is, भले ही आप कहते रहते हो कि थेरेपी इज़ अ नॉन जजमेंटल स्पेस, आप जज नहीं करते, पर मैं सच बोलूँ, मुझे कभी-कभी बहुत ऐसा लगता है कि सीक्रेटली थोड़ा तो आप जज करते होंगे ना? आ, बोला तो जाता है कि जज नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं एकदम सच बात है। बिकॉज कल की ही बात है कि क्लाइंट अपने थॉट डायरी में लिख करके आ रहा है कि कहीं अदिति मैम ने मुझे जज तो नहीं किया, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई उनको। और उन्होंने अपने सेशन में ये भी बोला था कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है और उनके घुटनों में दिमाग होता है, दिमाग से काम नहीं करती है, बहुत ही इमोशनल होती है। एक पॉइंट के लिए हाँ, आई वाज टेकन अ लिटिल अबैक, क्योंकि ऑफ कोर्स ह्यूमंस। बट देन मेरा दिमाग इस तरीके से चलने लगा कि मैं समझूं कि उनके ये सारे ओपिनियंस, ये बिलीव्स के पीछे कारण क्या है, ये आ कहाँ से रहे हैं। तो जजमेंट इज नॉट वॉट वी कैन से, पर हाँ, एक पॉइंट के लिए थोड़ा सा लगेगा, पर उसके बाद अपने आप वो साइकोलॉजिस्ट माइंड शुरू हो जाएगा कि हमें उसके पीछे के रीजन समझने का ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, जजमेंट नहीं, पर सच बताना, कभी तो पेशेंट पे गुस्सा आता होगा, या मतलब ऐसे कभी होता है ना कि सर फोड़ दूं मैं, मतलब, या फ्रस्ट्रेट हो गए किसी पेशेंट से, कभी तो ऐसा होता होगा ना? फिर से ऑनेस्टली बोलूंगी, होता जरूर है, क्योंकि फिर से हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है गुस्सा निकलना। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपने उन्होंने उनको इतनी बारी हमने होमवर्क दिया है, समझाया है, पर होमवर्क ही नहीं करके आएंगे, तब गुस्सा पक्का आता है। फीस टाइम पे नहीं देंगे, गुस्सा आता है। पर हम हमारी तरीके से ट्राई करते हैं पूरा पूरा कि उनको समझे फिर से कि कहाँ से, क्यों, कैसे, और हम उनको अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से कैसे मदद कर सके। तो गुस्सा आता है, पर गुस्से पे कंट्रोल करना भी आता है, उसको चैनलाइज करना भी आता है। इंटरेस्टिंग, बट व्हाट अबाउट, लेट्स से इफ ऐसा हुआ कि अभी कोई सेशन हुआ, मतलब मान लो मेरे साथ सेशन हुआ, आपका गुस्सा आया, फिर घर जाते हो तो आपके दिमाग में, मतलब मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में नहीं चलता पूरे टाइम जो बात है हमने की, या मतलब आप इतने सारे पेशेंट्स को दिन में 8-8 9-9 पेशेंट्स देखते हो, तो आपके दिमाग में फिर उन सब की बातें, आई डोंट नो, मतलब क्लैश हो जाती है या याद आती रहती है, क्या होता है? अब इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना पहले लगता था, लगता जरूर था, पर जितना पहले लगता था उतना अब नहीं लगता है, क्योंकि अब हमने खुद के फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करना, एक टीम में बैठ करके हम खुद के फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं, इवन हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि हम ये क्यों फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को नाम देना। तो जब हम गेट से बाहर जाते हैं, वो सारी चीजें उससे पहले ही एक जगह डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो उस टाइम तक आई थिंक वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, और फिर घर जाने के बाद हम वो चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है कि प्रैक्टिस में आप टीम के साथ बैठ रहे हो, उसमें आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, खुद के फीलिंग्स को समझने के लिए एक क्लाइंट के साथ कैसा फील कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, सीम्स मोर लाइक कि शायद आपने एक स्विच डेवलप कर ली हो, कि अगर वो स्विच, मतलब जब तक आप क्लिनिक में हो तब तक आप पेशेंट के बारे में सोच रहे हो या उनके रिलेटेड प्रोसेस चल रही है, बट द मोमेंट यू रीच होम आप वो स्विच बंद कर देते हो, देन शायद आप एक नॉर्मल
एक नॉर्मल ह्यूमन हो, एक नॉर्मल फैमिली मेंबर हो, तब आप वो थेरेपिस्ट वाले रोल से बाहर आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली पर वो आता है प्रैक्टिस के साथ। और हाँ हम अपने क्लाइंट्स को याद तो करते हैं घर जाके। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि 12th की एग्जाम्स हुई थी, रिजल्ट्स आए थे, तो दिमाग में एक सेकंड के लिए आया, अरे इसका रिजल्ट आया, लेट मी आस्क हर, लेट मी आस्क हिम। तो याद तो हम कुछ कुछ चीज़ों पे करते हैं कि आज इसका वीज़ा का इंटरव्यू है, मुझे पूछना है कि कैसा हुआ। फिर दूसरी चीज़ है कि एक स्विच स्विच जो हम 2 सेशंस के बीच में करते हैं। जैसे कि एक पहला सेशन हुआ है जहाँ पे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में कंप्लेन किए जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा है, और अगले ही 10 मिनट बाद एक दूसरा सेशन है जहाँ पे एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल अपने बेटे और बहू के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम वो 10 मिनट के गैप में एक स्विच करते हैं, जो अगेन प्रैक्टिस के साथ आता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैम आप इतनी बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, बट आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि ये स्विच मतलब ऐसे कैसे कि प्रैक्टिस करके कैसे ऐसे स्विच आ जाएगी? इतने टाइम से जब हम क्लाइंट्स को देख रहे हैं, शुरुआत में मुश्किल होता था कि एक क्लाइंट की स्टोरी शायद अगले क्लाइंट तक चल रही है जहाँ पे हमें एक स्विच डेवलप करना मुश्किल होता था। पर शुरुआत में हम भी अपने लिए सेशंस लेते थे जब हम ट्रेनिंग करते थे, और अपने थेरेपिस्ट से ये भी बात करते थे कि मेरे यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, आई एम अनेबल टू स्विच दैट, कि एक सेशन से दूसरे सेशन में मैं कैसे जाऊँ, मेरे दिमाग में वो चलते रहता है, घर तक भी चलते रहता है। तो जब हम खुद के सेशंस लेते थे थेरेपी में, तो वहाँ पे सीखा हमने। और उसके अलावा भी हम सुपरविज़न, मतलब कि एक सीनियर थेरेपिस्ट से जा कर के चीज़ें डिस्कस करते हैं, समझते हैं, जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स भी प्रेज़ेंट करते हैं। वेट, डज दैट मीन, मतलब आई जस्ट हर्ड एज अ क्लाइंट कि आप आपके क्लाइंट्स के केसेस दूसरे थेरेपिस्ट से डिस्कस करते हैं? रियली? इजंट दैट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? सो टू टेल यू दिस, कि confidentiality is when we expose the names of the client, the background of the client, the demographic details of the client, which we really don't. Everything that we discuss हमारे थेरेपिस्ट या हमारे सुपरवाइजर के साथ, वो कम्प्लीटली डेमोग्राफिक्स हटा करके बस उनका हिस्ट्री पार्ट डिस्कस करते हैं। तो एवरीथिंग इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल अनलेस एंड अनटिल देयर इज हार्म टू द पब्लिक और सेल्फ। ओके, फिर ठीक है, वरना पेशेंट के लिए सबसे बड़ा एक कंसर्न या सवाल यही होता है कि मेरी बात कहीं पे भी बी इट फॉर सुपरविजन पर नहीं जा रही है। फिर हाँ आइडेंटिटी रिवील नहीं कर। तो आप ये कह रहे हो कि हर क्लाइंट के बाद आप असेस करते हो, आप फील क्या कर रहे हो, अगर गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो भी उसको नोट डाउन करते हो या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हो। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, और रादर प्लीज यू बी ऑनेस्ट, अगर मान लो कोई पेशेंट है जो मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैसेज करेंगे या कॉल करते रहेंगे, तब भी आपको गुस्सा नहीं आता क्या? ओके, एज यू सेड दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट हियर सेइंग कि गुस्सा आता है। गुस्से से ज़्यादा इरिटेशन होता है और बुरा लगता है कि हमने जो सिखाया है क्या वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी मोमेंट पे हम क्लाइंट को भी समझाने का ट्राई करते हैं और बताते हैं। जैसे अभी एक रीसेंट एग्जांपल ही दे दूँ, तो एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरी एग्ज़ाम देने की इच्छा नहीं है, प्लीज़ मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, कुछ कर सकता हूँ क्या? या मुझे आज बाहर जाना नहीं है, मेरी वाइफ़ को मैं क्या बोलूँ? पर देन हम उनको बताते हैं कि अगर इस चीज़ का जवाब मैंने दे दिया, तो फिर वो थेरेपी जो हमने की है, जो सेशंस हमने लिए हैं, जो भी फीडबैक्स लिए हैं, उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि आप फॉर श्योर डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, पर सिर्फ सेशन में। जब हम सेशन में आ रहे हैं तब हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तब तक जितना भी किया है उसको खुद के हिसाब से डील करने का ट्राई करो। तो हाँ, बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट के बाद हमें धीरे धीरे करके उनको इंडिपेंडेंट बनाना रहता है। ओके, ठीक है, बाउंड्री पे तो आपने बता दिया, पर मैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी जो मुझे भी बहुत पेशेंस से पूछा है, और आज मैं भी एक क्लाइंट रोल में बैठ के मुझे पूछने का बड़ा मन है। आप जो पेशेंट्स को सारी चीज़ें बताते हो, टेक्निक, सजेशंस, जो भी, क्या आप वो खुद फॉलो करते हो? सारी नहीं, कुछ कुछ। क्योंकि
हमें भी अपने चॉइसेस, अपने इश्यूज या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने टेक्निक्स यूज करते हैं, ना कि अगर वो फोन एडिक्शन के लिए कुछ कर रहा है तो मैं भी फोन एडिक्शन के लिए करूं. आई ऑल्सो मैनेज माई स्क्रीन टाइम वेल, बट आई डोंट रिगरसली डू इट बिकॉज आई डोंट नीड इट. सो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फॉर श्योर होती है. जैसे जर्नलिंग हो गया, तो दिस इज समथिंग दैट आई डू रेगुलरली. आई डू जर्नल अलॉट, आई यूज माइंडफुलनेस टेक्निक्स ऑन अ डेली बेसिस. कि अब वो मेरे नेचर में ही आ गया, मुझे बैठ के लिखना नहीं पड़ता है या बैठ के सोचना नहीं पड़ता है कि ओ मैं कलर्स ढूंढूं, पर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारा जो वो करें या सारा ही जो हम बता रहे हैं वो हमें भी करने की ज़रूरत है. पर हाँ, उनके एक्सपीरियंसेस वो कैसे करी जाती है वो बहुत ज़रूरी है हमें जानना, तो ही हम किसी और को सिखा सकते हैं. पर ज़रूरी नहीं है हम रेगुलरली करें. सो विच मीन्स 100% हिपोक्रेसी तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें में थोड़ी थोड़ी शायद हो सकती है, बट ब्रॉडली एज यू सेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं. हाँ, कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं. Okay, thank you, Aditi. It was good to be in a client mode today and ask you questions that clients usually ask. So, अगर आप एक client हो जिसने थेरेपी ली है और अगर आप ये सवाल अपने थेरेपिस्ट से पूछना चाहते थे लेकिन नहीं पूछे, या फिर पूछे लेकिन जवाब नहीं मिला, तो शायद हमने मोटा मोटा तो जवाब दे दिया है. जस्ट टू समराइज इट, आपका थेरेपिस्ट भी एक इंसान है. हर इंसान की तरह आपके थेरेपिस्ट को भी शायद एक पॉइंट पे बुरा लग सकता है, लेकिन वो समझ जाएंगे. शायद एक पॉइंट पे उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो ले लेंगे. शायद वो घर जाके आपको याद करेंगे या कंप्लीटली स्विच ऑफ करके आपको भूल जाएंगे. जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से होगा, या ट्रेनिंग के हिसाब से होगा. अगेन अ डिस्क्लेमर, हर थेरेपिस्ट अलग होता है, सबकी ट्रेनिंग अलग होती है और सबका तरीका अलग होता है. शायद ही हमने हमारी बात की प्रॉबेबली हाउ वी फंक्शन, बट नॉट एवरी थेरेपिस्ट फंक्शन इन द सेम वे. तो इस आंसर्स को जेनरिक आंसर्स के तौर पे मत लेना. But yes, just to give you a heads up, you can ask these questions to your therapist. हमारे भी पेशेंट्स हमने पूछे हैं और इसीलिए हम ये एपिसोड आज लेकर आए हैं, द रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन अबाउट what goes inside the mind of your therapist. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. Stay tuned to get more information and more raw and unfiltered conversations around mental health. Thank you. See you. See you.